हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। फ्रेंड्स, ये चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर पढ़ने में फ्रेंड्स बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। मैं हूं पीयूष गुप्ता। पहला टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पर? सीक्वेंसेस। तो फ्रेंड्स सीक्वेंसेस हम समझते हैं पहले क्या होता है सीक्वेंस। तो फ्रेंड्स अगर सीक्वेंस का हम डेफिनेशन का बात करें, सीक्वेंस क्या होता है? ए नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे कि फ्रेंड्स क्या, इवेंट्स, एक्शंस एक्सेट्रा दैट हैपन और ऑकर वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अनदर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं सीक्वेंस का डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स समझते हैं, देखिए क्या है नंबर ऑफ थिंग्स। कोई भी चीज जैसे कि इवेंट या एक्शन जो एक के बाद वापिस आ रहा है, दूसरे बार वापिस आ रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, कुछ इवेंट या कुछ एक्शन जो कि रिपीट हो रहा है बार बार, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? सीक्वेंस बोलेंगे। फ्रेंड्स एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल दोस्तों देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब फ्रेंड्स देखिए यहां पर जब बात हो रहा है सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स का, तो यहां पर दोस्तों देखिए क्या होगा। यहां पर इवन नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा फ्रेंड्स? 2 से स्टार्ट होगा। फिर क्या आएगा फ्रेंड्स? 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसा ही कंटिन्यू होगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए एक एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है। वो एक्शन क्या है फ्रेंड्स? कि जो भी नंबर आ रहा है वो क्या है? इवन नंबर है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर। वैसे ही फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं? सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। यहां पर फ्रेंड्स देखिए क्या क्या आएगा नंबर्स? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, ऐसा। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स एक एक्शन रिपीट क्या हो रहा है? देखिए डेफिनेशन में क्या है? इन नंबर ऑफ थिंग्स, इवेंट्स या एक्शन दैट हैपेंस और ऑकर वन आफ्टर द अदर, एक के बाद जो दूसरा है सेम एक्शन रिपीट होना चाहिए। तो यहां पर सेम एक्शन क्या रिपीट हो रहा है कि जो भी नंबर आएगा वो क्या रहेगा? ऑड नंबर रहेगा। ठीक है, तो ये कॉमन एक्शन है जो सब में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। वैसे फ्रेंड्स दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम क्या ले सकते हैं? सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस हम देखते हैं कहां से स्टार्ट होगा। ये 2 से स्टार्ट होगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा दोस्तों? फिर आएगा 11, फिर 13, ऐसा ही कंटिन्यू होगा। तो यहां पर कौन सा एक्शन रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स? कि जो भी नंबर आ रहा है वो क्या है? प्राइम नंबर है। कॉमन एक्शन सब में क्या है? कि जो भी नंबर है वो प्राइम नंबर है। तो ये एक सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। और एग्जांपल दोस्तों हम समझते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं तो फ्रेंड्स, अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स, ये भी फ्रेंड्स क्या होगा? एक सीक्वेंस होगा। तो यहां पर दोस्तों देखिए क्या होगा? एक कॉमन एक्शन कि जो मनी है वो हर साल क्या हो रहा है? बैंक पे डिपॉजिट हो रहा है। तो ये कॉमन एक्शन है, इसलिए यहां से भी जो भी हम डिपॉजिट्स करेंगे हर साल, वो भी एक क्या बन जाएगा? सीक्वेंस बन जाएगा। मान लेते हैं हमने कोई साल में 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया है, उसके अगले साल में 12,000 डिपॉजिट किया है, उसके अगले साल में फ्रेंड्स 7,000 डिपॉजिट किया है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए ये भी क्या बन रहा है? एक सीक्वेंस बन रहा है। कॉमन एक्शन फ्रेंड्स क्या है? कि मनी है और ये हर साल क्या हो रहा है? बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, सीक्वेंस को आप पहले समझिए। ठीक है, आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा सीक्वेंस होता क्या है फ्रेंड्स। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे का टॉपिक पे। तो दोस्तों अब एक एग्जांपल देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, जिसमें क्या क्या आ रहा है? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म को हम किस तरह से डिनोट करेंगे? फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे A1 से, सेकंड टर्म को डिनोट करेंगे फ्रेंड्स A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से, फिफ्थ टर्म को A5 से, ऐसा। ठीक है, तो बहुत आसान है फ्रेंड्स। तो nth टर्म देखिए फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पर? nth टर्म जो रहता है ना, nth टर्म जो रहता है ये बताता है नंबर एट nth पोजीशन ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, nth टर्म दोस्तों अपने को क्या बताएगा? कि जो भी नंबर है nth पोजीशन में, वही अपने को nth टर्म बताएगा। मान लीजिए फ्रेंड्स मैं पूछता हूं आपसे फिफ्थ पोजीशन में क्या नंबर है, तो फिफ्थ पोजीशन में क्या है फ्रेंड्स? 10 है। तो A5 अपने को क्या बताएगा? A5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म ना, nth टर्म, यानी कि फिफ्थ टर्म दोस्तों क्या बता रहा है? क्या नंबर है फिफ्थ पोजीशन में। ठीक है, फिफ्थ टर्म हम लोग को क्या बता रहा है दोस्तों? कि कौन सा नंबर है? नंबर एट फिफ्थ पोजीशन, एट फिफ्थ
पोजीशन ऑफ द सीक्वेंस, ये अपने को फिफ्थ टर्म बता रहा है, जो कि किसके बराबर है फ्रेंड्स, फिफ्थ पोजीशन में सीक्वेंस का कौन सा नंबर है, 10 है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, समझिए। nth टर्म अपने को बताएगा nth पोजीशन में जो भी नंबर है, फिफ्थ टर्म अपने को बताएगा जो भी नंबर फिफ्थ पोजीशन में है, फोर्थ टर्म अपने को बताएगा जो भी नंबर फोर्थ पोजीशन में है, वैसे सेकंड टर्म क्या बताएगा, जो भी टर्म सेकंड पोजीशन में है। बहुत आसान है दोस्तों, फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे A1, सेकंड को A2, A3, A4, इस तरह से हम डिनोट करेंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। फाइनाइट सीक्वेंस फ्रेंड्स बहुत आसान है, जैसे कि नाम से भी पता चलेगा। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा, समझ रहे हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर सके, वो क्या होगा, फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। वैसे ही दोस्तों इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा, देखिए इनफाइनाइट सीक्वेंस दोस्तों होगा जहां पर हम दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट ना कर सके। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है, उस तरह का जो भी सीक्वेंस बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या रहेगा दोस्तों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इसको फ्रेंड्स एग्जांपल से भी समझेंगे ताकि और बेहतर तरीका से क्लियर हो जाए। दोस्तों एक बहुत ही आसान एग्जांपल देखते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस का। एग्जांपल दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, सक्सेसिव quotients that we obtain in the division of 10 by 3 at different steps of division। तो बहुत ही आसान एग्जांपल है दोस्तों। ठीक है, सक्सेसिव क्वेश्चंस यानी कि एक के बाद जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है उसका सीक्वेंस जो अपने को मिल रहा है जब हम डिवाइड कर रहे हैं 10 को 3 से, 10 को जब 3 पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, देखिए सक्सेसिव क्वेश्चन। ठीक है, जितना क्वेश्चन आएगा हर स्टेप में उसको हम लिखते जाएंगे, तो यहाँ जो सीक्वेंस बनेगा दोस्तों उसको देखिएगा, वो इनफाइनाइट सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 3 में 9 चले जाएगा तो ये बचेगा 1। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन क्या आया, 3 आया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पॉइंट दिए, तो अब कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3.3 आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ना, देखिए दोस्तों एग्जांपल में हमने वही लिया था, सक्सेसिव क्वेश्चन मतलब एक के बाद दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या आया था, 3 आया था। जब दूसरी बार डिवाइड किए यहाँ पर 10 को, तो कितना आया, 0.3, टोटल कितना हो गया, 3.3। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 आया, फिर 0 आया। अब तीसरा बार जब हम यहाँ पर तीसरा स्टेप में जो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3.33। ठीक है, तो अब तीसरा स्टेप में दोस्तों अपना क्वेश्चन कितना आ जा रहा है, 3.33। तो ऐसे ही दोस्तों ये बढ़ते जाएगा, अगला स्टेप में क्या आएगा, 3.333 एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत ईजी दोस्तों। देखिए तो यहाँ पर इनफाइनाइट सीक्वेंस बन रहा है दोस्तों, देखिए खत्म ही नहीं होगा ना, ऐसा आता रहेगा, 3 एक एक पॉइंट के बाद बढ़ते जाएगा। तो इस तरह का सीक्वेंस को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। बहुत ही आसान है दोस्तों, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर। अब दोस्तों एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि इवन नेचुरल नंबर्स का। इवन नेचुरल नंबर्स है फ्रेंड्स 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से कुछ ही सीक्वेंस बनेगा। यहां पर दोस्तों देखिए nth टर्म क्या हो जाएगा, 2n। ठीक है, 2n हो जाएगा और n क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। ठीक है, जैसे कि n हम 1 पुट करेंगे, 2 into 1 2 आएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 आएगा, वैसा। तो दोस्तों यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर में nth टर्म लिखना बहुत ही आसान है, 2n हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही फ्रेंड्स यदि हम ऑड नंबर नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर nth टर्म क्या हो जाएगा, देखिए 2n - 1, और यहाँ पर भी n क्या रहेगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर रहेगा, n स्टार्ट होगा फ्रेंड्स 1 से, यहाँ 1 पुट करिए, 2 into 1 -1 दोस्तों कितना आएगा, 1, फिर 2 पुट करिए, 2 into 2 -1 दोस्तों कितना आएगा, 3, फिर 3 पुट करिए, 2 into 3 -1 दोस्तों कितना आएगा, 5। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर भी देखिए nth टर्म लिखना इवन नंबर्स के लिए भी आसान है और ऑड नंबर्स के लिए भी आसान है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स का दोस्तों हम यदि बात करते हैं, ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस पहले क्या आता है, लिखते हैं हम 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अब फ्रेंड्स यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर लिखना पॉसिबल नहीं है nth टर्म।
ठीक है, यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला बन गया था, यहाँ पर बन गया था, यहाँ पर nth टर्म के लिए फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस के लिए nth टर्म का एक फॉर्मूला बन जाए, कभी बन भी सकता है, कभी नहीं भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखिए, यदि कोई सीक्वेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, सीक्वेंस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न्स, स्पेसिफिक पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशंस, आर कॉल्ड प्रोग्रेशंस। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। देखिए, कुछ पर्टिकुलर यदि पैटर्न फॉलो करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उस सीक्वेंसेस को हम प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स एक सीक्वेंस लेते हैं, देखिए 5 9 13 17 21 एंड सो ऑन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक पैटर्न है, ये यहाँ डिफरेंस कितना 4 का, यहाँ भी डिफरेंस 4 का डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 4 है। तो इस तरह का फ्रेंड्स प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, हम एपी बोलते हैं ना, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास 10 में। तो ये हो गया अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखिए एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, कि जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, पैटर्न में 4 का डिफरेंस है। वैसे ही फ्रेंड्स देखिए, जैसे पहला टर्म मान लेते हैं 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है एंड सो ऑन 64 है। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या है कि हर टर्म में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जाके अगला टर्म बन रहा है। ठीक है, बहुत आसान है फ्रेंड्स। इसमें 2 मल्टीप्लाई 4, 4 में 2 मल्टीप्लाई 8, 8 में 2 मल्टीप्लाई 16। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, तो इस तरह का फ्रेंड्स सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जब कोई सीक्वेंस पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी, जीपी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम कॉमनली उसको बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों अब बात करते हैं सीरीज के बारे में। दोस्तों देखिए, मान लेते हैं एक सीक्वेंस दिया हुआ है अपने को A1 A2 A3 अप टू AN। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको ऐड कर देते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN। ठीक है फ्रेंड्स, जब इसको हम ऐड कर देंगे दोस्तों तो ये अब क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, सीरीज। ठीक है दोस्तों, बट दोस्तों जब इसका रिजल्ट आएगा ना, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ द सीरीज। जब आप इसको इस तरह से लिख रहे हैं, मतलब सीक्वेंस का टर्म्स को ऐड करके जब आप लिख रहे हैं इस तरह से, इसको आप सिर्फ सीरीज बोलेंगे, सम ऑफ द सीरीज नहीं बोलेंगे। सम ऑफ द सीरीज क्या होगा, जो इसका रिजल्ट आएगा उसी को क्या बोलेंगे, सम ऑफ द सीरीज। तो थोड़ा सा डिफरेंस है सीरीज में और सम ऑफ द सीरीज में। सीक्वेंस का टर्म्स को हम ऐड करके लिख दिए तो वो बन गया सीरीज, उसका जो सॉल्व करके रिजल्ट आ रहा है, एक पर्टिकुलर आंसर जो आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ द सीरीज। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, मान लेते हैं हम इतना टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। तो फ्रेंड्स इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में दोस्तों हम कैसे लिखते हैं, देखिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 टू n a k। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सिग्मा नोटेशन। ठीक है, ये अपने को क्या बताता है, समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप k का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, वैसे k का वैल्यू दोस्तों कहां तक जाएगा, n तक जाएगा ना। तो देखिए दोस्तों ये क्या होगा, k का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा ना, 1 प्लस फिर 2 जाएगा, फिर 3 अप टू दोस्तों ये कहां जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, तो ये सिंबल को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। ये अपने को क्या बताता है, समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स बताता है। ठीक है, k का वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, k का वैल्यू n तक जाता है। तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म हम इस तरह से भी कहीं कहीं पर लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, सीक्वेंसेस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। अब दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ एक सीक्वेंस अपने को दिया हुआ है, इसका फर्स्ट 3 टर्म्स लिखना है अपने को, यानी कि nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है, उसका मदद से अपने को शुरू का 3 टर्म लिखना है। तो पहला क्वेश्चन में दोस्तों देखिए nth टर्म क्या दिया हुआ है, 2n प्लस 5। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, n का वैल्यू 1 पुट करिए, आपको मिल जाएगा फर्स्ट टर्म। तो a1 दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 5 यानी कि 7। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, a2, n की जगह 2 पुट करेंगे, सेकंड टर्म मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9। वैसे दोस्तों थर्ड टर्म पुट करेंगे,
तो A3 के लिए तो 2 इंटू 3 प्लस 5 दोस्तों कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 11। तो मिल गया दोस्तों शुरू का 3 टर्म सीक्वेंस का मिल गया क्या क्या 7 9 एंड 11। ठीक है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है nth टर्म n-3/4। फर्स्ट टर्म के लिए दोस्तों a1 आप निकालिए कितना हो जाएगा 1-3/4 ही कितना हो जाएगा दोस्तों -1/2। सेकंड टर्म के लिए दोस्तों 2 पुट करेंगे n के जगह में 2-3/4 ये आ जाएगा दोस्तों -1/4। बहुत आसान है। थर्ड टर्म के दोस्तों क्या करेंगे a3 हम निकालेंगे तो a3 दोस्तों देखिए कितना हो जाएगा 3-3/4 यानी कि दोस्तों 0। ठीक है तो बस मिल गया 3 टर्म क्या क्या दोस्तों -12 -1/4 और 0। ठीक है दोस्तों ये अपना 3 टर्म यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल पे। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस an is equals to n-1 2-n into 3 plus n। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक nth टर्म अपने को दे दिया गया है इसके मदद से अपने को 20th टर्म निकालना है। तो बस दोस्तों बहुत आसान है n के जगह आप 20 पुट कर देंगे आपको nth टर्म मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है तो a20 दोस्तों हम निकालेंगे a20 दोस्तों कितना हो जाएगा देखिए 20-1 इंटू 2-20 इंटू 3 प्लस 20। ठीक है दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं बहुत आसान है 19 इंटू ये कितना दोस्तों -18 इंटू दोस्तों ये कितना आएगा 23। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा देखिए -7866। ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर अपना ये आंसर हो जाएगा 20th टर्म का वैल्यू -7866। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल पे। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है लेट द सीक्वेंस an बी डिफाइंड एज a1 = 1 an = an-1 + 2 फॉर n > 2। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म शुरू का 5 टर्म निकालना है और कॉरेस्पॉन्डिंग उसका जो सीरीज आएगा उसको भी अपने को लिखना है। ठीक है दोस्तों अब दोस्तों देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म का वैल्यू दे दिया है 1। ठीक है मतलब a1 का वैल्यू 1 दे दिया गया है और जब 2 का बात हो रहा है 2 3 4th सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ये सब का जब बात हो रहा है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है तो 1 के लिए ये वैल्यू फिक्स हो गया है 2 और 2 से बड़ा n का वैल्यू के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा an = an-1 + 2। ठीक है दोस्तों तो इसी का दोस्तों मदद से बाकी का 4 टर्म हम निकालेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म अपने को दिया हुआ है 1 के बराबर। ठीक है तो a1 दोस्तों देखिए कितना दिया हुआ है 1। सेकेंड टर्म दोस्तों a2। ठीक है जब n का वैल्यू 2 हो गया ना n का वैल्यू 2 हो गया या 2 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला का आपको मदद लेना है क्वेश्चन में बोल दिया है। तो n का वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 2-1 + 2। ठीक है ये कितना हो जाएगा a2-1 + 2। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा a2 = a1 + 2 हो जाएगा। a1 दोस्तों कितना आया था 1 आया था a2 क्या हो जाएगा 1 + 2। ठीक है a2 हो जाएगा 1 + 2 यानी कि दोस्तों कितना आ जाएगा 3। दोस्तों a2 मिल गया अपने को 3 सेकंड टर्म मिल गया। वैसे ही दोस्तों a3 के लिए भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है तो कितना हो जाएगा दोस्तों क्योंकि बोल दिया है ना n 2 के बराबर या 2 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला का मदद लेना है। तो 3 तो 2 से बड़ा है ना तो यही फॉर्मूला का मदद लेंगे। सेम थिंग हम 4 के लिए भी करेंगे सेम फॉर्मूला 5th के लिए भी यूज करेंगे। तो a3 दोस्तों देखिए कितना हो जाएगा a3-1 + 2। ठीक है तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा a3 = a2 + 2। तो a3 = दोस्तों a2 क्या हो जाएगा 3 + 2। तो दोस्तों a3 कितना हो जाएगा 5। थर्ड टर्म दोस्तों मिल गया 5 के बराबर। वैसे ही दोस्तों a4 निकालते हैं सेम फॉर्मूला यूज करके। a4 दोस्तों क्या हो जाएगा a4-1 + 2 यानी कि दोस्तों यहाँ से a4 कितना हो जाएगा a3 + 2। तो a4 दोस्तों कितना आएगा 5 + 2 a4 कितना हो जाएगा दोस्तों 7। तो फोर्थ टर्म मिल गया दोस्तों 7। ठीक है वैसे ही दोस्तों 5th टर्म निकालेंगे। 5th टर्म दोस्तों क्या हो जाएगा 5-1 a4 + 2। ठीक है a4 + 2 a4 दोस्तों कितना आया था 7 + 2 9। तो a5 दोस्तों कितना आ गया 9। तो दोस्तों अपने पास अब सारा 5 टर्म है सीक्वेंस का। ठीक है तो फर्स्ट 5 टर्म्स दोस्तों सीक्वेंस का क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9। ये हो गया अपना सीक्वेंस का फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है दोस्तों अब क्या पूछा था राइट कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। कॉरेस्पॉन्डिंग दोस्तों सीरीज क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए सीरीज दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इसको आप ऐड करके लिख दीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन। ठीक है देखिए दोस्तों सीरीज का जब बात हो रहा है ना तो इसको आपको ऐड करके रिजल्ट नहीं निकालना है क्योंकि जब रिजल्ट आएगा उसको हम सम ऑफ द सीरीज बोलेंगे। सीरीज में आपको क्या करना है सिर्फ जो सीक्वेंस बना है
उसको आपको ऐड करके बीच में प्लस साइन लगा के लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था सीक्वेंसेस एंड सीरीज का, ये बहुत अच्छी तरीका से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।